एक कहानी सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत एंजॉय भी करेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कहानी का मकसद क्या होता है कि आप उसे सीखें, और सीखिएगा ज़रूर कि मैं आपको कहानी क्यों सुना रही हूँ। एक उकाब और एक उल्लू में बहुत दोस्ती हो गई, बहुत दोस्ती। उकाब बोला कि भाई उल्लू, मैं तुम्हारे बच्चों को कभी नहीं खाऊंगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मगर मुझे ये बता दो कि उन बच्चों की आखिर पहचान क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे परिंदे के बच्चों के धोखे में मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊं। उल्लू ने जवाब दिया कि भला ये भी कोई मुश्किल बात है, मेरे बच्चे सबसे मुख्तलिफ हैं, सब परिंदों के बच्चों से ज़्यादा हसीन हैं, खूबसूरत हैं। उनके चमकीले पर देखकर तुम एक ही नज़र में पहचान जाओगे, और उनकी आवाज़ ख़ास तौर पर बहुत प्यारी है, बहुत सुरीली है। अच्छा, उकाब ने उल्लू की बात काट कर कहा कि बस मैं समझ गया, अब मैं कभी धोखा नहीं खा सकता, मगर भाई हर बात को पहले ही पूछ लेना अच्छा होता है, फिर पछताने से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। ये कहकर वो चला गया, उकाब उड़ गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि उकाब शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था कि उसे एक ऊंचे दरख्त की शाख पर किसी परिंदे का घोंसला नजर आया। अब घोंसले के अंदर 4-5 बच्चे थे जिनकी ना शक्ल बहुत अच्छी थी और आवाज़ तो बिल्कुल भी सुरीली नहीं थी, वो चूं चूं कर रहे थे। उकाब ने सोचा कि ये बच्चे मेरे दोस्त उल्लू के तो हरगिज़ नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी और बच्चे भी बहुत खूबसूरत थे। क्योंकि ये बच्चे अब बिल्कुल उस तरह के नहीं लग रहे, तो लिहाजा इनको खाया जा सकता है। ये सोचकर उकाब ने उन बच्चों को खाना शुरू कर दिया। वो सब बच्चों को खा चुका तो उल्लू उड़ता हुआ आया और उसने शोर मचाकर कहा कि अरे तुमने ये क्या किया, ये तो मेरे बच्चे थे। उकाब घबरा कर उड़ गया। अब एक चमगादड़ जो कि पास ही उड़ रही थी, उसने उल्लू से कहा कि इसमें उकाब की गलती नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। जो कोई किसी पर रौब जमाने के लिए झूठ बोलता है या अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करता है, उसका यही अंजाम होता है। उल्लू ने झूठ से काम लिया और उसे उसकी सज़ा मिलनी ही थी। अब इसी तरह अगर हम किसी के साथ धोखा करेंगे नाज़रीन, तो उसकी सज़ा हमें किसी ना किसी अंदाज में, याद रखिएगा, एक दिन चाहे जल्द चाहे देर से भुगतनी होगी, सज़ा तो मिलकर रहेगी। अशफाक अहमद लिखते हैं, और क्या खूब लिखते हैं, कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी को धोखा देना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। क्योंकि धोखे में बहुत जान होती है, वो मरता नहीं है, घूम फिर कर एक रोज़ आपके पास वापस आ जाता है। क्योंकि धोखे को अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है और वो अपनी जाए पैदाइश को छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। तो आपने कहानी से क्या सीखा? झूठ और धोखा इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ता। आप समझ लें कि ये बहुत मसनूई सहारा होते हैं जो टेम्परेरी या वक्ती तौर पर इंसान को फ़ायदा दे सकते हैं, आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी तौर पर, वक्ती तौर पर, बहुत कम वक्त के लिए। लेकिन आखिर में आपको परमानेंटली, आपको हमेशा के लिए, आखिर में इससे हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है, कभी फ़ायदा नहीं होता। अब आ जाते हैं गुजरात के किसान, कश्मीर के किसान नरेंद्र मोदी की जानिब, जो झूठ बोलने में और धोखा देने में मेरे ख्याल से अपनी मिसाल आप है। दूसरों की आंखों में धूल झोंकना नरेंद्र मोदी का माजी रहा है, और आज भी, अभी भी अगर हम बात करें हाल की, तो वो इसी काम पर अमल कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी का झूठ और धोखा मेरे ख्याल से मज़ीद नहीं चल सकता, क्योंकि मोदी की जो आप समझ लें कि बैसाखी हैं वो बाकायदा गिर चुकी हैं, और अब उसके मुंह के बल गिरने का वक्त बहुत करीब है। मोदी चाहे लाख जिताए कि उसका भारत, क्या कहते हैं, सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रही हूँ कि शाइनिंग तो वो है ही नहीं। क्या तरक्की की भारत ने नरेंद्र मोदी के आने के बाद? बल्कि आप देख लें कि भारत में कौन है जो सफ़र नहीं कर रहा, भारत के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत जो शाइनिंग इंडिया वो कह रहा है, भारत में हर तरफ आग लगी हुई है, शायद उसको आग वो शाइन दिखाई दे रही है, और उसका झूठ अब दुनिया जान चुकी है। वो वक्त आ गया कि लोग अब आवाज़ उठाने पर आ गए हैं, तमाम लोग इसके झूठ को जान चुके हैं, ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो शाइनिंग इंडिया तो नहीं, बल्कि बर्निंग इंडिया अगर कह दें तो गलत नहीं होगा। और ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि रेपिस्तान है, जहाँ पर आए दिन खवातीन के रेप होते हैं, जहाँ इंसानी हुकूक का रेप होता है। इसीलिए हिंदुस्तान रोशन नहीं है बल्कि अंधेरों में डूब चुका है, और वो अंधेरे नरेंद्र मोदी को शाइन दिखाई देते हैं। मोदी चाहे मकबूजा कश्मीर के हवाले से दुनिया को ये पैगाम दे कर कि जी यहाँ पे सिर्फ अमन है, सिर्फ शांति है, यहाँ मोदी चाहे इंटरनेट की बहाली का ड्रामा करे, झूठ बोले, जितना मर्जी झूठ बोले, झूठ और फरेब देने से क्या कभी हकीकत बदली है? बदल ही नहीं सकती और ना बदलेगी। और जो मोदी का हिंदुस्तान है, ये क्या कहते हैं, सेक्युलर इंडिया, सेक्युलर। लेकिन दुनिया जानती है कि सेक्युलर इंडिया नहीं है। दुनिया जानती है, दुनिया देख चुकी है, दुनिया को नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि इसके हुक्मरान की सोच कितनी छोटी है, कितनी गिरी हुई है, कितनी तंग है।
हिंदुस्तान पर जुल्म, आप देख लें पंजाब के जो सिख किसान हैं उन पे जुल्म, मुसलमान वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। कौन है भारत में जो इस गुजरात के हिसाब से महफूज है? बल्कि इनके यहाँ वो जात पात का कॉन्सेप्ट है कि ऊंची जात छोटी जात, वहाँ पे तो निचली जात वाले हिंदू भी महफूज खुद को तस्वुर नहीं करते हैं। ये है इनका सेकुलर इंडिया। सेकुलरिज्म के स्पेलिंग क्या होते हैं ज़रा देखिएगा, गूगल कीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है कि तमाम लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक आज़ाद हो रहने के लिए खुली फजा में सांस ले सके। ये इनका सेकुलर इंडिया जहाँ पे हर कोई सफ़र कर रहा है, खा वो मुसलमान है, खा वो सिख बरादरी, खा वो क्रिश्चियन है, इवन इनके जो छोटी जात पात के हिंदू वो भी सफ़र कर रहे हैं। अभी इंग्लिश वाला सफ़र कर रहे हैं, अनकरीबी उर्दू वाला सफ़र करेंगे। बहुत से 1947 होने बाकी हैं। हिंदुस्तान का सीना चीर के जैसे पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का क्या अमल में आया था 1947 में, इसी तरह अभी बहुत से पाकिस्तान बनने बाकी हैं। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ये वो दरिंदा कह लें, इंसान कहलाने के तो लायक ही नहीं है। ये वो दरिंदा है जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के खून से बाकायदा होली खेलता है और खुश होता है, दुनिया को बताता है कि हिंदुस्तान में सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, आइडियल है, अमन है, शांति है। लेकिन जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया आपको कि धोखे में बड़ी जान होती है, इसको अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है, लौट कर आपके पास वापस आता है, अपना ठिकाना नहीं छोड़ता और आसानी से इंसान का पीछा नहीं छोड़ता ये धोखा, यहाँ तक कि इसको उसके अंजाम तक पहुँचा देता है, उस इंसान को उसके अंजाम तक पहुँचा देता है। तो लिहाजा खुद किसी को जब आप धोखा देते हैं तो याद रखिएगा मेरे अल्फाज, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और मोदी अपने आप को बेसिकली अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। इस जालिम का दावा क्या है? ये दावा करता है कि मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है, और जब इससे आलमी तंजीमें ये मुतालबा करती हैं कि इन्हें मकबूजा कश्मीर जाने दिया जाए, वो ग्राउंड रियलिटीज़ देखना चाहते हैं, तो फिर इसकी टांगें कांपने लगती, क्योंकि इसको पता है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है और मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। इसको पता है कि दुनिया इसकी हकीकत वहाँ जाके देख लेगी, पहचान लेगी। वैसे भी काफ़ी लोग पहचान चुके हैं, लेकिन वहाँ जाके तो जो थोड़ा बहुत इसका झूठ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसीलिए व्यूअर्स, जो मोदी है या मोदी सरकार, इसने किसी को भी, आप सोचिएगा, मकबूजा कश्मीर में क्यों नहीं जाने दिया। मकबूजा कश्मीर में जाकर असल सूरत हाल या जो सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी है, वो जानने की कभी इजाज़त ही नहीं दी, क्योंकि पता है कि मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। आधा तो ऑलरेडी हो चुका हूँ। रईस कसर वहाँ के जब कुछ जाएगा, देखेगा ग्राउंड रियलिटी, रिपोर्ट किया जाएगा तो सब कुछ समझ आ जाएगा सबको। दुनिया को ये बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर में सिर्फ अमन ही अमन है, शांति ही शांति है, इसने अपनी मर्जी के जो यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर हैं उनके वफ्द को चूज़ किया, इंतखाब किया, उनका समझ ने सिलेक्ट किया और उन्हें मकबूजा कश्मीर के दौरे की बाकायदा दावत दी है अपनी मर्जी के लोगों को। अब हैरानी की बात यहाँ पे क्या है कि जब मोदी की हुकूमत ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की जो आज़ादाना हैसियत है उस पर ज़रब लगाई थी और वादिय कश्मीर में जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी ज़िंदगी मज़ीद आप कह लें कि तंग कर दी थी, तो कांग्रेस के राहुल गांधी साहब, उन्होंने मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि वो दौरा करना चाहते हैं, लेकिन जो मोदी की कठपुतली पुलिस है उसने उनको वहाँ जाने नहीं दिया था, आपको याद होगा। बल्कि राहुल गांधी का क्लिप होगा टीम हमारे पास, ज़रा चलाइएगा, नाज़रीन को दिखाते हैं, ज़रा सुनिए क्या कहते हैं वो। ने कि मोदी और उसका पालतू का मतलब समझते हैं, पालतू अमित शाह ये क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं वो बहुत नॉर्मल हो गए हैं, जबकि हकीकत क्या है कि मकबूजा कश्मीर के आवाम की ज़िंदगियों में उजाला नहीं है बल्कि अंधेरे ही भर दिए गए हैं मोदी सरकार की जानिब से। यानी उनको घरों में नज़र बंद कर देना इनको नॉर्मल दिखाई देता है। इनकी अब नॉर्मेलिटी का मुँह बोलता सबूत है ये कि उनको घरों में बंद कर देना, उन पर ज़िंदगी तंग कर देना, ये इनको नॉर्मल दिखाई देता है। कितने अब नॉर्मल लोग हैं ये जो ये बात कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, इस हद तक झूठ बोल रहे हैं। अब मोदी ने इस जो कह लें कि सफ़ाकाना इक़दाम है, इसके ज़रिए मकबूजा कश्मीरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं उन पर डाका डाला। और जब अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी के आर्टिकल 370 ख़त्म करने के इस इक़दाम पर खुलकर सवालात उठाए तो मोदी सरकार ने उसके जवाब में राहुल गांधी को दावत दी कि आप मकबूजा कश्मीर जाएँ और ख़ुद यहाँ के हालात देख कर आएँ। लेकिन जब राहुल गांधी का जहाज़ जम्मू कश्मीर में लैंड किया तो पुलिस ने उनको जहाज़ से बाहर ही नहीं निकलने दिया। अब राहुल गांधी ने पुलिस को कहा कि हुकूमत ने उन्हें दावत दी और अब उनको रोका जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मकबूजा कश्मीर के जिन इलाकों में अमन है, शांति है, उनको वहाँ तक ले जाया जाए और वो अकेले भी जाने को तैयार हैं। उनके साथ आने वाले वक्त में से कोई भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ मकबूजा कश्मीर के 10 से 15 लोगों से बातचीत करके वापस चले जाएंगे, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। अच्छा नाज़रीन, राहुल गांधी ने मोदी का धोखा और जो झूठ आप समझ लें कि उसको एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया कि मोदी कहता है कि कश्मीर में आज़ादाना नकलो हमल और वहाँ पे तमाम लोग बहुत आज़ाद हैं, बड़े नॉर्मल हालात हैं, लेकिन हकीकत
इसके बरक्स है, उलट है, ऑपोजिट है, जिसको छुपाया जा रहा है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में ज़िंदगी इतनी तंग कर दी है कि यहाँ चिड़िया को पर मारने की इजाज़त नहीं है। जिस तरह ये मोदी क्या स्पॉन्सर टेररिज्म करवाता है, आपको पता है, पाकिस्तान में अमन को तबाह करना चाहता है, पाकिस्तान का अमन तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक उसी तरह सियासी पंडित जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के जो गैर मुल्की सिफारतकार हैं उनके प्लांटेड दौरा मकबूजा कश्मीर को, ये प्लांटेड पे ज़रा गौर कीजिएगा, प्लांटेड दौरा मकबूजा कश्मीर है, उसको सरकारी स्पॉन्सर्ड विजिट करार दे रहे हैं। सरकारी स्पॉन्सर्ड विजिट को आप समझ रहे हैं, और प्लांटेड। अब क्या करें, मोदी को तो हर चीज़ स्पॉन्सर करने की वैसे ही आदत पड़ चुकी है। जब मोदी अपनी ऑपोजिशन, अपनी आवाम, क्या कहते हैं आवाम को, ये जनता, अपनी जनता को यकीन दिलाने में नाकाम रहा है कि आया सच में मकबूजा कश्मीर में अमन है, शांति है, नहीं है, तो ऐसे में दुनिया को कैसे अपने झूठ पर से पर्दा उठाने दे सकता है। अब यही वजह है कि बरतानिया की रुकने पार्लियामेंट के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जो ई वीज़ा है वो बाकायदा मनसूख कर दिया गया और उन्हें मुल्क बदर कर दिया। हुकाम ने उनका वीज़ा क्यों मनसूख किया था, ज़रा ये क्लिप देखिएगा, आप समझ जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये जो बरतानिया की रुकने पार्लियामेंट हैं ये ऑल पार्टीज पार्लियामेंटेरियन ग्रुप फॉर कश्मीर की सरबरा भी हैं। अब इन्होंने मोदी के सेक्युलर भारत को, ये जो कहते हैं सेक्युलर भारत, उसको बेनकाब करते हुए, एक्सपोज करते हुए क्या बताया कि जब वो दिल्ली पहुंची तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। इन्होंने अपनी कहानी बताते हुए बाकायदा ये क्लियरली बताया, वाज़ेह अल्फाज में बताया कि वो अपने साथ मुजरिमों जैसा सलूक किए जाने को फरामोश करने को तैयार नहीं हैं। वो इस खौफनाक लम्हे को याद करके बाकायदा परेशान हो गई हैं, डिप्रेशन में मुब्तला हो गई हैं कि कैसे एक भारतीय एहलकार ने इनका पासपोर्ट छीना और 10 मिनट के लिए गायब हो गया। और जब वो वापस आया तो उसका जो रवैया था वो ऐसा था कि वो चिल्लाकर बोला कि वो इसके साथ चलें। अब उनके मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट के बल्कि एक सियासी पंडित के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट के उस हिस्से में ले जाया गया जहां भारत से ज़बरदस्ती निकाले जाने वाले लोगों को रखा जाता है। अब आप देखिए ये हालात हैं इनके। अब यहाँ से क्या मोदी की जो मुनाफिकत है वो एक्सपोज नहीं हो जाती, बेनकाब नहीं हो जाती कि एक तरफ वो मनपसंद गैर मुल्की सफ़ीरों को मकबूजा कश्मीर का दौरा करवा रहा है, सिलेक्टेड लोग जिनको खुद चूज़ करता है नरेंद्र मोदी, जो उसको एक्सपोज किया, और हकीकत में कश्मीरियों के हकूक़ की आवाज़ उठाने वाली ये जो बरतानवी रुकने पार्लियामेंट हैं उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। एक और क्लिप होगा इनका डैबी का, ज़रा चलाइएगा, डैबी अब्राहम। अच्छा, डैबी अब्राहम ज़ैना, दरअसल ये मोदी के जो 5 अगस्त का इक़दाम था, आप कह लें कि उसकी खुलकर मुखालिफत करती रही हैं, खुलकर तनकीद करती रही हैं उस कदम पर, उस इक़दाम पर। ये मकबूजा कश्मीर में होने वाले जो भारतीय फ़ौज, भारतीय सेना के मुजालिब हैं, आप समझ लें कि उनके खिलाफ भी खुलकर आवाज़ उठाती रहीं, जो कि मोदी सरकार को तो कभी बर्दाश्त नहीं होता होगा। यही नहीं, जब भारतीय बदसलूकी के बाद ये पाकिस्तान आई तो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मकबूजा कश्मीर के मामले को बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा संजीदा करार दिया था। और यहाँ मोदी के गैर आइनी इक़दाम को कश्मीरियों के हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी भी इन्होंने कहा, खुले अल्फाज में। अब इन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट में भी कश्मीरियों की आवाज़ उठाने का ऐलान किया। तो ऐसे में अब ज़रा सोचिए, नरेंद्र मोदी की फितरत से कौन वाकिफ़ नहीं है। मोदी को ये कैसे गवारा हो सकता था कि वो ऐसी शख्सियत को जो उसके मजालिम पर खुलकर बात करती हैं, तनकीद करती हैं, खुलकर आवाज़ उठाती हैं कश्मीर के हक़ में, ऐसी शख्सियत को नरेंद्र मोदी अपने मुल्क में आने दे। ये हो सकता था जो उसके झूठ को, नरेंद्र मोदी के झूठ को और धोखे को बेनकाब करें, उस पर से पर्दा उठाएँ। अब इसीलिए अब आप समझ लें कि जो गिने चुने गैर मुल्की सिफारतकार हैं जिनको मोदी ने खुद चूज़ किया, जो मोदी के हक़ में शायद बात करें, ज़्यादा मोदी के ख़िलाफ़ बात ना करें, उसके जो प्लांटेड दौरा है उससे कश्मीर और कश्मीरी अवाम को जो दरपेश ख़तरात हैं और मुश्किलात हैं उसका सही अंदाज़ा नहीं हो सकेगा। उनके बकौल हुकूमत की जो एजेंसियाँ इन सिफारतकारों को बुलाती हैं और पहले से ही ये बाकायदा तय होता है कि कौन कौन लोग जो हैं वो वफ़द के जो अरकान हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अगर सहाफ़ी मिलेंगे तो वो कौन कौन से सहाफ़ी होंगे, और अगर नुमाइंदे होंगे तो वो कौन कौन से नुमाइंदे होंगे। अब इंडिया में जो सहाफ़त का मेयार आपको पता है, जिस समय अमित शाह के लिए पालतू का लफ्ज़ इस्तेमाल करी थी, अर्नब गोस्वामी आपके सामने है, और वो जो उसकी लीक चैट थी जो तमाम लोग पढ़ चुके थे वो भी आपको पता है। तो पालतू का लफ्ज़ अगर मैं उनके सहाफ़ियों के लिए इस्तेमाल करूँ तो मेरे से गलत नहीं होगा। अब ये सब कुछ बहुत पहले से वहाँ पर तय हो जाता है, यानी सब कुछ मोदी का सिलेक्ट किया हुआ है। और ये मकबूजा कश्मीर में गैर मुल्कियों का दौरा प्लांटेड है, बाकायदा प्लांटेड है। जैसे कि मैंने मीडिया के बारे में बताया कि उनका मीडिया भी प्लांटेड है।
और जो थोड़े बहुत भारतीय चैनल्स और अखबारात में, ये नहीं कहती कि सब प्लांटेड है, सब ऐसे हैं, नहीं, कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं वहाँ पे जो अभी भी वहाँ पे सहाफ़त कर रहे हैं, अपने मेयार को बाकायदा मेंटेन रखा हुआ है। अखबारात हैं जो लिखते हैं सच, मोदी की जो मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ हैं उन पर बाकायदा सवाल उठाया जाता है, कलम से सवाल उठाया जाता है, ज़बान से सवाल किया जाता है। लेकिन मोदी उन चैनल्स के साथ क्या करता है? उनको खामोश करवाने के चक्करों में लगा रहता है। क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा। अब देखा जिस तरह नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अपने, आप कह लें कि पसंदीदा वफ्द को भेजा, फेवरेट लोगों को जो कि मोदी के हक़ में बात करेंगे, सच नहीं बताएंगे, हकीकत नहीं बताएंगे। ठीक इसी तरह मोदी अपने हक़ में बात करने वाले चैनल्स और अखबारात को पहले से भी ज़्यादा नवाज रहे हैं। और जो भारतीय चैनल्स नरेंद्र मोदी की, आप कह लें कि हकीकत लोगों को दिखाते हैं, इंतहा पसंदाना सोच की या पॉलिसीज़ की, आप कह लें कि खुलकर मुखालिफत करते हैं, उनके लिए साजिशों के जाल बिछाए जाते हैं, उनको दबाने की मुकम्मल तैयारी की जाती है। ये है मोदी का सो कॉल्ड नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया। ये शाइनिंग इंडिया है। मकबूजा कश्मीर के अवाम की ज़िंदगियों का अंदाज़ा आप नरेंद्र मोदी की इस आमिराना सोच से कर सकते हैं। वैसे तो मोदी को मेरे ख्याल से हिटलर ही कहना चाहिए। ये जो मोदी है ना, अरनाब जैसे पालतू, ये इसको चाहिए जिसके इशारे पर बाकायदा भौंकना शुरू कर दें। बात तो वो करता नहीं है, बक बक करता है। और मोदी एक यकीन जाने एक सिलेक्टर है। सिलेक्टर सही माने में अगर किसी को कहा जाएगा ना, नरेंद्र मोदी को कहा जाएगा, जैसे इसको हिटलर कहा जाता है इसके जुल्म की वजह से। और ये अपने नीचे हर इदारे को अपने मातहत करना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है, अपने इशारों पर उनको काम करवाना चाहता है। और ये अपने खिलाफ कोई बात तैयार नहीं है। इसलिए हर तरफ आपको नफरत नजर आएगी भारत में। ये देख लें अरनाब गोस्वामी, शक्ल से लगता है कि कितने नफ्सियाती इसके इशूज़ हैं, किस तरह का साइकोलॉजिकल इसके इशूज़ हैं। और नरेंद्र मोदी से डिक्टेशन लेता है, जैसा वो कहता है वैसा ही ये बोलता रहता है। और अब ये श्रीलंका और नेपाल में नरेंद्र मोदी साहब अपनी हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं। ज़रा देखिए, आप सुन रहे थे, चूँकि क्लिप उर्दू में नहीं है इसलिए मैं ज़रा आपकी आसानी के लिए इसकी ज़रा वजाहत कर देती हूँ कि आखिर क्या कह रहे थे। इस क्लिप में बेसिकली बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये श्रीलंका और नेपाल में अपनी हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। मोदी के नापाक अज़ाइम की आप ये समझ लें गवाही चीख चीख कर दुनिया का ज़मीर झंझोड़ रही है। और ये बता रही है कि मोदी खित्ते के अमन का बाकायदा दुश्मन है और वो अपनी ताकत और इक़्तिदार में इतना खो गया कि उसको अंदाज़ा तक नहीं है कि वो श्रीलंका और नेपाल पर कब्जे के चक्कर में भारत को खोता जा रहा है। भारत उसके हाथ से निकल रहा है। भारत की जो पंजाब है, भारतीय पंजाब, उसको बाकायदा खो रहे हैं जो जल्द खालिस्तान बन जाएगा, याद रखिएगा। और मकबूजा कश्मीर भी इसके हाथों से निकलता जा रहा है। लद्दाख पर भी इसने अपनी दादागिरी जमा रखी थी, लेकिन यहाँ मोदी को चीनी फौज ने दिन में तारे दिखा दिए। और यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला चीन की मदद से कश्मीर को नरेंद्र मोदी के जुल्म से निजात दिलाने की बात। फारूक अब्दुल्ला साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा ना। मैंने आगाज़ में आपको एक कहानी सुनाई थी उकाब और उल्लू की, और धोखे के हवाले से बात की थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ के पाँव नहीं होते, और धोखा जो है वो लौट कर आपके पास आता है। धोखे को अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। अशफाक अहमद की बात मैंने कोट की थी। और अब आप देख लीजिएगा कि जितना झूठ नरेंद्र मोदी बोल चुका है, जितना धोखा लोगों को दे चुका है, अभी लाख अपने झूठ के पीछे छुपने की कोशिश कर ले, धोखा भी लौट कर आएगा। झूठ के पीछे कितना भी छुप ले, अब इसकी जो असलियत है वो बाकायदा इसे चीख चीख कर कह रही है कि नरेंद्र मोदी बस अब ऐसे नहीं चलेगा।